ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में 5 सूत्र हैं। उनमें से द्वितीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का हम लोग विचार कर रहे हैं। बाह्यार्थ को न स्वीकार करने वाले योगाचार के बाह्यार्थ का अभाव रूप अभ्युपगम का प्रथम सूत्र में भी निषेध कर दिया गया, अनुभव विरोध दिखा करके, नाभावो अनुपलब्धे से। और द्वितीय सूत्र में बाह्य पदार्थों का अभाव अनुमान से बताने वाले जो योगाचार हैं, उनका अनुमान व्याप्यत्व सिद्धि नामक दोष से तथा बाध नामक दोष से दूषित हैं। अतः अनुमान से भी बाह्य पदार्थों का अभाव सिद्ध नहीं हो सकता, इसे वेद व्यास जी बता रहे हैं। विज्ञानम बाह्यार्थ अनालंबनम विज्ञानत्वात् स्वप्नादि विज्ञानवत्, ये जो अनुमान है योगाचार का, इस अनुमान में प्रयुक्त विज्ञानत्व रूप हेतु सद हेतु नहीं है, हेत्वाभास है। इसे बताने के लिए व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का यह हेत्वाभास है। इसलिए इसमें उपाधि बताई गई कि व्यवहार दशा में बाधित अर्थ ग्राहित्व, ये उपाधि है। और इस उपाधि से युक्त हेतु है विज्ञानत्व रूप हेतु। इसलिए विज्ञानत्व रूप हेतु को कहा जाएगा व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास, सद हेतु नहीं। और इस हेतु में व्याप्यत्वा सिद्धि नाम का दोष होने से सदोष हेतु जागृत विज्ञान रूप जो पक्ष है, उसमें उस अनुमान का साध्य जो बाह्यार्थ अनालंबनत्व, ये सिद्ध नहीं कर पाएगा सदोष हेतु होने से। यह बात भाष्यकार भगवान ने बताई। और केवल ये व्याप्यत्वा सिद्धि नाम के दोष से मात्र दूषित हो, ऐसी बात नहीं। जागृत विज्ञानम बाह्यार्थ अनालंबनम विज्ञानत्वात् स्वप्न विज्ञानवत, इस अनुमान में बाध नाम का दोष भी है। इस अनुमान का जो हेतु है वह केवल व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास हो, ऐसी बात नहीं। बाधित नाम का भी हेत्वाभास है, इसमें बाध नाम का दोष भी आता है। बाध नाम के दोष को बताने के लिए द्वितीय सूत्र का जो भाष्य है उसकी अंतिम पंक्तियां हैं। अपिच अनुभव विरोध प्रसंगात इत्यादि भाष्य से भाष्यकार भगवान योगाचार के अनुमान में बता रहे हैं बाध नाम का दोष भी। इस बाध नाम के दोष को बताने वाले भाष्य की अवतरण टीका है बाधम अपि आह अपि चैति। पूर्व तक के भाष्य की चर्चा हम लोग परसों कर चुके हैं। न च स्वानुभव अपलाप प्राज्ञमानिभिर युक्त कर्तुम, यहां तक की चर्चा हो गई है। अपिच इत्यादि से भाष्यकार भगवान योगाचार के अनुमान में बाध नाम का दोष भी बताते हैं। तो भाष्य में है
अपि च अनुभव विरोध प्रसंगात जागृत प्रत्ययानां स्वतो निरालंबनतां वक्तुम अशक्नुवता स्वप्न प्रत्यय साधर्म्यात् वक्तुम इष्यते। न च यो यस्य स्वतो धर्मो न संभवति सो अन्यस्य साधर्म्यात् तस्य संभविष्यति। उदाहरण बताया कि नहीं अग्नि उष्णो अनुभूयमानः उदक साधर्म्यात् शीतो भविष्यति। यहां तक के ग्रंथ से अनुभव प्रमाण के साथ अनुमान का विरोध होने से अनुमान बाध नाम के दोष से युक्त है, ये बताया जा रहा है। अनुमान का आश्रय कब लेना पड़ता है? मानस में वन्नी को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो वहां पर भंडार घर में वन्नी अनुभव में आ रहा है, चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय बन रहा है, तो अनुमान करने की जरूरत नहीं है। जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनता उसका अनुमान करना पड़ता है। पर्वत में दूर से धुआं दिख रहा है तो उसका भी अनुमान नहीं हो रहा है क्योंकि प्रत्यक्ष हो रहा है। अग्नि नहीं दिख रहा है तो अग्नि का अनुमान करते हैं। अग्नि के व्याप्य धूम को देख करके प्रत्यक्ष से पर्वत में उपलब्ध नहीं हो रहा है जो अग्नि, उसका अनुमान कर रहे हैं। मतलब जो प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रत्यक्ष का विषय बनता है, उसका अनुमान करने की जरूरत नहीं है। ये जागृत विज्ञान बाह्य पदार्थों को विषय नहीं बनाता क्योंकि बाहर पदार्थ है ही नहीं। ये अनुमान से सिद्ध कर रहे हैं योगाचार। इसका अर्थ है कि जागृत विज्ञान में, जागृत उपलब्धि में बाह्यार्थ अनालंबनत्व रूप जो साध्य है वह प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं है। तो ये कह रहे हैं जो जिस वस्तु का स्वतः धर्म नहीं होगा, स्वतः धर्म होगा तो उसमें स्वयं भासेगा। जागृत विज्ञान गृहीत हो रहा है तो उसमें बाह्यार्थ अनालंबनत्व धर्म यदि स्वतः होगा, जैसे अग्नि का उष्णत्व स्वतः धर्म है, अग्नि के औष्ण्य के लिए किसी निमित्तांतर की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक धर्म है उसका। ऐसे जागृत विज्ञान जो जागृत उपलब्धि है वह यदि स्वतः ही बाह्यार्थ अनालंबन होगी, उसका बाह्यार्थ अनालंबनत्व धर्म स्वतः होगा तो अनुभव से ही सिद्ध है फिर वो बाह्यार्थ अनालंबनत्व जागृत विज्ञान में। जैसे वन्नी में उष्णत्व अनुभव सिद्ध है, ऐसे यदि स्वतः धर्म होगा जागृत विज्ञान का तो बाह्यार्थ अनालंबनत्व ये अनुभव से ही स्पष्ट हो जाएगा, तो अनुमान का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। और यदि सहारा लेते भी हैं और स्वतः अग्नि में यदि बाह्य जैसे शीतत्व है नहीं तो जल के साथ अग्नि का द्रवत्व रूप समानता साम्य दिखा करके जल में जैसा शीतत्व है ऐसा द्रव्य रूप जो अग्नि है उसमें भी शीतत्व रहे, ये अनुमान करेंगे तो अनुमान से भी शीतत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा उष्ण अग्नि का, क्योंकि उसमें स्वतः नहीं है। तो जो धर्म जिसमें स्वतः नहीं होता उसे दूसरे के सदृश दिखा करके भी उसमें सिद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे अग्नि में शीतत्व स्वतः ही नहीं तो जल का सादृश्य अग्नि में दिखा करके
यदि अनुमान से शीतत्व सिद्ध करने के लिए जाएंगे, अग्नि शीतः द्रव्यत्वात् जलवत, इस अनुमान से, तो इस अनुमान को माना जाता है अग्नि उष्ण, इस अनुभव से बाधित। अग्नि उष्ण, ये जो अग्नि के उष्णत्व विषयक अनुभव है, यह अग्नि शीतः द्रव्यत्वात् जलवत, इस अनुमान का बाधक बन जाता है। ऐसे ही जागृत विज्ञान का अनुभव हो रहा है सालंबनत्वेन रूपेण। बाह्य घटादि को आलंबन बना रहा है घटोयम इत्यादि जागृत अनुभव। तो ये जो जागृत विज्ञान है, बाह्य घटादि पदार्थों को आलंबन करने वाला, तो अनुभव से तो जागृत विज्ञान में सालंबनत्व सिद्ध हो रहा है, जैसे अनुभव से अग्नि में उष्णत्व सिद्ध हो रहा है, ऐसे अनुभव तो जागृत विज्ञान को सालंब बता रहा है, निरालंबन नहीं बता रहा है। और यदि अनुभव से जिसमें सालंबनत्व सिद्ध है, उसमें निरालंबनत्व सिद्ध करने के लिए प्रयत्न किया जाएगा, तो उस अनुमान का भी वैसे ही बाध होगा जैसे अग्नि में शीतत्व का साधक अनुमान अग्नि के उष्णत्व अनुभव से बाधित होता है। इसे इन शब्दों से भाष्यकार भगवान ने बताया है। अपिच अनुभव विरोध प्रसंगात, ये जो अनुभव से लेंगे जागृत विज्ञान सालंबन है इत्याकारक अनुभव, घटोयम पटोयम इत्यादि जो जागृत अवस्था में होने वाला अनुभव, वह बाह्य पदार्थों को विषय बना रहा है, ऐसा ही है, उसमें सालंबनत्व विषय का अनुभव है। और इस अनुभव के साथ विरोध के प्रसंग को टालने के लिए जागृत प्रत्ययानां स्वतो निरालंबनताम वक्तुम अशक्नुवता, जागृत प्रत्यय यानी जागृत विज्ञान, जागृत अनुभव, उनमें स्वतः निरालंबनत्व बताने में असमर्थ जो योगाचार, वे स्वप्न प्रत्यय साधर्म्यात् वक्तुम इष्यते, चाह रहे हैं कि स्वप्न का सादृश्य जागृत विज्ञान में दिखा करके जागृत विज्ञान में निरालंबनत्व बताया जाए। तो जैसे कोई अग्नि में स्वतः शीतत्व है नहीं, उसे जल के साधर्म से दिखाना चाहे, वो जैसा निरर्थक प्रयत्न, ऐसा ही निरर्थक प्रयत्न होगा। ये कह रहे हैं कि न च यो यस्य स्वतो धर्मो न संभवति सो अन्यस्य साधर्म्यात् तस्य, शुरू वाला न यहां पर भी आएगा, न च है ना शुरू में, वो न च संभविष्यति, जो जिस वस्तु का स्वाभाविक धर्म नहीं है, अग्नि का शीतत्व स्वाभाविक धर्म नहीं है, तो वह अन्य की समानता होने मात्र से भी, दिखाने मात्र से भी उसमें सिद्ध नहीं होगा, संभव नहीं होगा। जैसे कहते अग्नि उष्णो अनुभूयमान, उदक साधर्म्या शीतो नहीं संभव भविष्यति, ऐसे लगा। तो उष्णत्वेन रूपेण अनुभूयमान अग्नि में, यानी स्वतः उष्णत्व धर्म जिसमें है, शीतत्व धर्म जिसमें नहीं है, ऐसे अग्नि में द्रव्यत्व रूप उदक का साधर्म्य दिखाने मात्र से वह शीत नहीं होगा। ऐसे जागृत प्रत्ययों में स्वतः निरालंबनता है नहीं, तो स्वप्न का सादृश्य दिखाने मात्र से जागृत विज्ञान में निरालंबनता सिद्ध नहीं होगी। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। वस्तु तो घटादि अनुभवस्य निरालंबनत्वं धर्मो यदि स्यात् तदा किम दृष्टांताग्रहेण
प्रत्यक्षतोपि वक्तुम शक्यत्वात्। तो ये कह रहे हैं यदि घटादि अनुभव का निरालंबनत्व ये स्वाभाविक धर्म होता, घटादि अनुभव है जागृत विज्ञान, तो जागृत विज्ञान का निरालंबनत्व यह यदि स्वतः धर्म होता, स्वाभाविक धर्म होता, तो अनुमान का आश्रय लेने की कोई जरूरत नहीं है, स्वप्नादि दृष्टांतों की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आग्रहेण, दृष्टांत आग्रहेण, यानी दृष्टांत का आग्रह करने की अर्थात अनुमान की कोई जरूरत नहीं है। क्यों कहते प्रत्यक्षतोपि वक्तुम शक्यत्वात्। यदि जागृत विज्ञान का निरालंबनत्व तो स्वतः धर्म होता तो अनुभव से ही बताया जा सकता था, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही। नहीं वन्य है औष्ण्यम दृष्टांतेन वक्तव्यम, वन्य की उष्णता को दृष्टांत से बताने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वतः ही सिद्ध है उसमें। यदि न वस्तुतो धर्मो अस्ति, मान लिया जाए कि ये वास्तविक धर्म नहीं है जागृत विज्ञान का निरालंबनत्व, तब भी फिर दृष्टांत से भी वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। तदा दृष्टांत किम दृष्टांतेन, तो स्वाभाविक धर्म नहीं है जागृत विज्ञान का निरालंबनत्व, तब भी स्वप्न दृष्टांत से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। फिर बाधितस्य दृष्टांत सहस्रेणापि दुस्साध्यत्वात्, जो अनुभव से बाधित है निरालंबनत्व, वह हजारों दृष्टांत से भी सिद्ध करना चाहेंगे, सिद्ध नहीं हो पाएगा। अतः स्वतो निरालंबनत्व उक्तौ सालंबनत्व अनुभव बाध भिया त्वया अनुमातुम आरब्धम तथापि बाधो न मुंचति इत्यर्थ। इसलिए क्या हुआ कि जागृत विज्ञान में स्वतः निरालंबनत्व बताने में सालंबनत्व रूप अनुभव का अनुभव से बाध होगा। यदि सीधे ये कहेंगे कि ये स्वाभाविक धर्म है निरालंबनत्व जागृत विज्ञान का, तो ये जो सालंबनत्व रूप जो अनुभव है उसका विरोधी ये वचन होगा, तो अनुभव से बाध होगा। इसलिए इस वचन का मूल के रूप में अनुमान प्रारंभ कर दिया कि त्वया अनुमातुम आरब्धम, आपने जागृत विज्ञान में निरालंबनत्व को सिद्ध करना अनुमान से उचित समझा, वो बताना शुरू किया। तो क्या हुआ, कहते तथापि अनुभव का जो बाध हो रहा था वह बाध छूट नहीं सकता, उस बाध से मुक्ति मिल नहीं सकती। इस प्रकार ये बाध नाम के दोष से भी दूषित है अनुमान, ये बताया गया। और पहले उपाधि तो बताई थी, व्यवहार दशा में बाधित अर्थग्राहित्व, उसका भी स्मरण करा रहे भाष्कर भगवान दर्शितंतु इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि उक्तोपाधिरपि न विस्मर्तव्य इत्याह दर्शितंतु इति। जो उक्त उपाधि है उसे भी भूलना नहीं चाहिए। उक्त उपाधि है व्यवहार दशा में बाधित अर्थग्राहित्व, और इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि दर्शितंतु वैधर्म्यम स्वप्न जागृतयो हो, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था के ज्ञान में वैलक्षण्य बताया है। एक जो है जागृत अवस्था में व्यवहार दशा में ही बाधित अर्थग्राहित्व से युक्त है, और स्वप्न विज्ञान और जागृत विज्ञान व्यवहार दशा में बाधित अर्थग्राहित्व से रहित है। ये वैलक्षण्य है। अब तीसरा सूत्र है इस अधिकरण का। तीसरे सूत्र का अवतरण भाष्य है यद्यपि उक्तम विनापि अर्थेन इत्यादि। इसकी अवतरण टीका है सूत्र व्यावर्त्यम स्मारयित्वा दूषयति
यदपि उक्तम इत्यादि ना। तीसरे सूत्र के द्वारा योगाचार के जिस अभ्युपगम का निराकरण करना है उसका स्मरण करा करके भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि ये है व्यावर्त्य तीसरे सूत्र का। उनका ये अभ्युपगम भी अनुचित है, दूषित है, ये बता रहे हैं। पहले उस अभ्युपगम का स्मरण कराते हैं कि यद्यपि उक्तम विनापि अर्थेन ज्ञान वैचित्र्यं वासना वैचित्र्यात् एव अवकल्प्यते इति। सिद्धांतियों ने ये कहा था, बाह्यार्थवादी जो सिद्धांती हैं, बाह्य पदार्थों का जागृत अवस्था में व्यावहारिक अस्तित्व है, बिल्कुल मनुष्य के सिंह के तरह अत्यंत असत नहीं है। जिन पदार्थों का जागृत में अनुभव हो रहा है वे पदार्थ सस विषाण के तरह, आकाश पुष्प के तरह अत्यंत असत नहीं है, अपितु व्यावहारिक सत्य है। इसलिए पूर्व पक्षी जो ये कहते हैं कि बाह्य पदार्थों का अनुभव का वैचित्र्य, सिद्धांति का तो ये कथन है कि ज्ञान 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 ये तो सब एक रूप है और उसमें जो वैचित्र्य दिखता है, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान इत्यादि, इस ज्ञान में से उसके विषय को यदि हटाते हैं तो ज्ञान तो ज्ञानम ज्ञानम एक है। तो ज्ञान में जो वैचित्र्य है वह विषय निमित्तक है। जागृत प्रत्ययों में वैचित्र्य जागृत प्रत्ययों के विषय जो घटादि तन्निमित्त से है, घटादि निमित्त से है। ये सिद्धांतियों ने कहा था। तो पूर्व पक्षी अपनी स्थापना करते समय ये कह रहे थे कि ज्ञान वैचित्र्य की सिद्धि के लिए बाह्य पदार्थों को मानने की जरूरत नहीं है, ज्ञान वैचित्र्य तो अन्यथा सिद्ध है। बाह्य पदार्थों को स्वीकार नहीं करते हैं तो भी ज्ञान वैचित्र्य सिद्ध हो जाता है। कैसे सिद्ध होगा तो कहा वासना वैचित्र्य, पूर्व पूर्व वासना वैचित्र्य से उत्तर उत्तर प्रत्यय वैचित्र्य सिद्ध होगा। ये अभ्युपगम है योगाचार का। इस अभ्युपगम का निराकरण करना है, उसे सदोष बताना है इस सूत्र से। इसलिए उसका स्मरण कर रहे हैं कि यद्यपि उक्तम विनापि अर्थेन ज्ञान वैचित्र्यं वासना वैचित्र्यात् एव अवकल्प्यते। ज्ञान वैचित्र्यं वासना वैचित्र्यात् एव अवकल्प्यते। अर्थेन विनापि, अर्थ को नहीं भी मानेगा, अर्थ है ना बाह्य पदार्थ, उनकी सत्ता स्वीकार नहीं भी करते हैं तो भी केवल वासना वैचित्र्य से ही ज्ञान वैचित्र्य सिद्ध होगा। अर्थों को तो वंध्यापुत्र के तरह ही माना जा, आकाश पुष्प के तरह ही माना जा, अत्यंत असत माना जा। कहते तत्प्रतिवक्तव्यम इति यद उक्तम तत्प्रतिवक्तव्यम, तो उसका प्रत्याख्यान करना जरूरी है। योगाचार के इसी अभ्युपगम का प्रत्याख्यान करने के लिए ये तीसरा सूत्र है अधिकरण का, पाद का 30वां, अधिकरण का 3रा सूत्र का उच्चारण किया। इसलिए कहते हैं अत्र उच्यते, यानी इस अभ्युपगम का प्रत्याख्यान करने के लिए वेद व्यास जी ये कहते हैं। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। न भावोनुपलब्धे न भावोनुपलब्धे
तीन पद हैं, न भावः अनुपलब्धे। तो ये कहते हैं यहां पर दो पदों का अध्यार करना है। त्वत्पक्षे इस सप्तम्यंत एक पद का अध्यार कर दीजिए और वासना नाम एक षष्ट्यंत पद का अध्यार कर दीजिए। षष्ट्यंत और सप्तम्यंत दो पदों का अध्यार। वासना नाम इसका अन्वय है भाव के साथ, वासना नाम भावः। और त्वत्पक्षे शुरू में लगा दीजिए। त्वत्पक्ष में त्वत् का अर्थ है पूर्व पक्षी योगाचार। तो सिद्धांति का एक प्रतिज्ञा वाक्य बनेगा। उपपद्यते का भी अध्यार कर दीजिए। तो त्वत्पक्षे वासना नाम भावो न उत्पद्यते न उपपद्यते, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। दो पद ये हैं और कुछ पदों का, तीन पदों का अध्यार कर दिया। त्वत्पक्षे वासना नाम और उपपद्यते, और ये दो पद ऐसे मिलकर के पांच पदों का एक प्रतिज्ञा वाक्य बनेगा कि त्वत्पक्षे वासना नाम भावो न उपपद्यते। इसका अर्थ है कि आपके मत में, और भाव शब्द का अर्थ उत्पत्ति है, आपके मत में वासनाओं की उत्पत्ति संभव नहीं हो पाएगी। न उपपद्यते, वासना नाम भावः यानी जन्म, उत्पत्ति न उपपद्यते। ये सिद्धांति योगाचार को कह रहे हैं। योगाचार पूछेगा क्यों? यानी ये कह रहे हैं ना कि वासना वैचित्र्य से ज्ञान वैचित्र्य सिद्ध होगा। तो ज्ञान वैचित्र्य की प्रयोजक जो वासनाएं आप मान रहे हो, उन वासनाओं की उत्पत्ति ही आपके पक्ष में नहीं हो पाएगी। कब? पूर्व पक्षी पूछेंगे कि कस्मात, तो कहते हैं अनुपलब्ध है, क्योंकि आपके पक्ष में तो बाहरी कोई अर्थ है ही नहीं। तो बाह्य पदार्थ की उपलब्धि यानी अनुभव नहीं होगा, बाह्य पदार्थ की उपलब्धि न होने से, बाह्य पदार्थ की अनुपलब्धि होने से। तो जो लोग बाह्य पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, उनके अनुसार तो पहले बाह्य पदार्थों का अनुभव होगा, उससे बाह्य पदार्थ विषयक वासना बनेगी और उस वासना से फिर स्मरण आदि हो सकते हैं, वो अलग बात। लेकिन वासना की उत्पत्ति के लिए अर्थ की उपलब्धि जरूरी है, और आपके यहां तो अर्थ जो है आकाश पुष्प के तरह अत्यंत असत है, तो उसकी उपलब्धि नहीं होगी, अनुभव ही नहीं होगा। तो बिना अनुभव के वासना कैसे होगी? और वासना विचित्र विचित्र वासनाएं नहीं होगी, विचित्र विचित्र वासनाएं नहीं होगी, बाह्य पदार्थ ही नहीं है, तो यानी विचित्र अनुभव से विचित्र वासनाएं होगी। तो विचित्र अनुभव के लिए आवश्यक है, क्योंकि अनुभव से वासना बन रही है, तो जैसा अनुभव करेंगे वैसी वासना बनेगी। और आप कह रहे हैं कि अनुभव में वैचित्र्य वासना निमित्तक है, पूर्व पूर्व वासना निमित्तक, उत्तर उत्तर अनुभव में वैचित्र्य। तो यहां पर तो बाह्य पदार्थ ही आपके मत में न होने से बाह्य पदार्थों का अनुभव नहीं होगा, तो वासना भी नहीं बनेगी। वासना ही नहीं बनेगी तो ज्ञान वैचित्र्य कैसे सिद्ध होगा? विचित्र वासनाएं नहीं बनेगी। तो ये यहां पर कहा कि त्वत्पक्षे वासना नाम भावो न उपपद्यते अनुपलब्ध, यानी बाह्या नाम अर्थानाम अनुपलब्ध, ऐसे लगाना। इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान इस सूत्र का बता रहे हैं। न भावो वासना नाम उपपद्यते त्वत्पक्षे, ये प्रतिज्ञा है। यानी वासना नाम उपपद्यते और त्वत्पक्षे, इन तीन पदों का अध्यार कर दिया, तो ये प्रतिज्ञा वाक्य बना।
आपके मत में वासनाओं की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। भाव शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कि भावः उत्पत्ति सत्तावा। भाव शब्द के दोनों अर्थ निकलेंगे, उत्पत्ति भी सत्ता भी, चाहे दोनों में से कोई भी अर्थ हो लो, फिर भाव भी यानी उत्पत्ति भी नहीं होगी या सत्ता भी सिद्ध नहीं होगी। सूत्रस्थ अनुपलब्धे इस पद की व्याख्या कर रहे भाष्कर भगवान कि अनुपलब्धेर बाह्यानाम अर्थानाम, बाह्य पदार्थों की आपके पक्ष में उपलब्धि न हो पाने के कारण, बाह्य पदार्थ तो अत्यंत असत हैं आपके पक्ष में, इसलिए क्या होगा कि कोई ये नहीं हो पाए, क्या नाम, वासना बन नहीं पाएगी। आगे है अर्थोपलब्धि निमित्ता ही प्रत्यर्थम नाना रूपा वासना भवंती। वासना कैसी उत्पन्न होती है उसे स्पष्ट कर रहे हैं। शब्दार्थ बता दिया अनुपलब्धे का, अब उसे घटा रहे हैं कि अर्थोपलब्धि निमित्ता ही प्रत्यर्थम नाना रूपा वासना भवंती। कहते हैं कि घटादी पदार्थों के अनुभव रूप निमित्त से ही घटादी पदार्थ विषय को वासनाएं बनती हैं अनेक प्रकार की, यानी जितने प्रकार के अनुभव होंगे उतने प्रकार की वासनाएं बनती हैं। और अनुपलभ्यमानेषु त्वर्थेषु किन निमित्ता विचित्रा वासना भवेयुः। तो अनुपलभ्यमानेषु तु अर्थेषु, यदि अर्थ उपलब्ध नहीं होगा, अनुपलभ्यमानेषु अर्थेषु, अनुभव में ही नहीं आएगा कोई पदार्थ, घटादी पदार्थ, तो किन निमित्ता विचित्रा वासना भवेयु, विचित्र विचित्र अनुभव ही नहीं होंगे तो वासनाएं भी विचित्र विचित्र कहां से होगी, क्योंकि अनुभव ही वासना का निमित्त है। तो निमित्तापाये नैमित्त कस्यापि अपायः, और विचित्र अनुभव क्यों नहीं हो पाएगा, विचित्र बाह्य पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार न करने से। तो थोड़ी टीका है, इसको देखिए। अवतरण लिख रहे हैं अनादित्वेपि इत्यादि का टीका में टीकाकार। ननु बाह्यार्थ अनुपलब्धावपि पूर्व पूर्व वासना बलात् उत्तरोत्तर विज्ञान वैचित्र्यम अस्तु बीजांकुर्वत अनादित्वात् इत्यत आह अनादित्वेपि इति। तो ये कह रहे हैं कि बाह्य पदार्थों का अनुभव न होने पर भी, बाह्य पदार्थ न होने से बाह्य पदार्थ का अनुभव नहीं होगा, हो तो अनुभव होगा। जो पूर्व पूर्व वासना है उसी से उत्तर उत्तर विज्ञान में वैचित्र्य सिद्ध होगा। पूर्व पूर्व विचित्र वासनाओं से विज्ञान में, उत्तर उत्तर विज्ञान में वैचित्र्य मान लिया जाए। और ये जो विज्ञान और वासनाएं हैं, ये दोनों बीजांकुर के तरह अनादि हैं प्रवाह रूप से, इनका हेतु हेतु मत भाव अनादि है। तो जैसे पूर्व बीज से उत्तर अंकुर होता है, उत्तर अंकुर से फिर उसके बाद वाला बीज होता है, उससे उत्तरवर्ती अंकुर होता है। तो पूर्व पूर्व बीज से उत्तर उत्तर अंकुर और पूर्व पूर्व अंकुर से उत्तर उत्तर बीज, ये हो रहा है। ऐसा ही पूर्व पूर्व वासना से उत्तर उत्तर विज्ञान का वैचित्र्य, ये हेतु हेतु मत भाव मान लिया जाए और इनको अनादि मान लिया जाए। इस प्रकार की आशंका योगाचार कर रहे हैं कि अनादित्वेपि अंध परंपरा न्यायेन अप्रतिष्ठैव अनवस्था व्यवहार लोपिनी स्यात्
न अभिप्राय सिद्धि। ये शंका तो टीका में बताई गई, भाष्यकार भगवान सीधा समाधान करते हैं। भाष्य में तो भाष्यकार भगवान ने समाधान मात्र बताया। तो ये कह रहे हैं कि अनादित्वेपि अंध परंपरा न्यायेन अप्रतिष्ठा एव अनवस्था। ये जो मान लेते हैं वासना और ज्ञान, ये दोनों अनादि हैं, और इनमें अनादित्व होने से मोबाइल सत्संग में आने पर बंद करके आया करें, कोई हर एक जन है ना, जिनको जिनको आना है सत्संग में। तो अनादित्वेपि अंध परंपरा न्यायेन अप्रतिष्ठा एव अनवस्था व्यवहार लोपिनी स्यात् न अभिप्राय सिद्धि। तो अनादित्वेपि ये बीजांकुर के तरह मान लेते हैं कि वासना और ज्ञान वैचित्र्य अनादि है, अभ्युपगमा से स्वीकार करके कह रहे हैं। अनादित्वेपि ये अंध परंपरा न्याय बन जाएगा, और जो अनवस्था है वह अप्रतिष्ठा एव अनवस्था व्यवहार लोपिनी स्यात्। व्यवहार का उच्छेद करने वाला जो अनवस्था नाम का दोष है वह तो बना ही रहेगा। इसलिए तुम्हारा जो अभिप्राय है व्यवहार की सिद्धि, बाह्य पदार्थों के बिना ये जो अनुभव वैचित्र्य और उसको लेकर के व्यवहार होगा, फिर घटोयम पटोयम इत्यादि अनुभव वैचित्र्य सिद्ध हो तो व्यवहार सिद्ध हो पाएगा। तो व्यवहार की सिद्धि ये है प्रयोजन, और ये प्रयोजन अभिप्रेत अर्थ सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों सिद्ध नहीं हो पाएगा? तो ये जो अनादिता की कल्पना है, यह कल्पना निर्मूल है पूर्व पक्ष की। टीकाकार इसे स्पष्ट कर रहे हैं। टीका को देखिए। यद्यपि सिद्धांती भी बीजांकुर की ये जो है अविद्या को भी, बीजांकुर को भी अनादि मान करके हेतु हेतु मद्भाव मानते हैं ना, कार्य कारणता मानते हैं। लेकिन इनका कार्य वेदांतियों का जो बीजांकुर दृष्टांत से, यानी पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्म सापेक्ष उत्तर उत्तर सृष्टि ईश्वर करते हैं। कर्म सापेक्षता ईश्वर में है ना, ऐसे बिना किसी विचित्र कर्म की अपेक्षा किए ईश्वर यदि, निरपेक्ष ईश्वर यदि जगत को बनाएगा तो जगत तो विचित्र है। कोई प्राणी नारकीय दुख भोग रहे हैं, कोई स्वर्गीय सुख भोग रहे हैं, और इनके सुख दुख का निमित्त भूत कोई कर्म की अपेक्षा किए बिना ही ईश्वर ने, स्वतंत्र ईश्वर ने बनाया जगत, तो वैषम्य नैर्घृण्य आएगा। इसके लिए मानते हैं कि कर्म सापेक्ष ईश्वर जगत बनाता है, इसलिए वैषम्य नैर्घृण्य नहीं है। तो कर्म कहां से आएगा? इस सृष्टि का हेतुभूत, इस सृष्टि के वैचित्र्य का हेतुभूत कर्म कहां से आएगा? तो कहते हैं पूर्व कल्प में किए हुए कर्म सापेक्ष ये सृष्टि है, और पूर्व में सृष्टि बनी उसका वैचित्र्य उससे पूर्ववर्ती कल्प में किए हुए। ऐसे अनादिता की कल्पना सिद्धांति भी करते हैं ना। लेकिन ये जो अनादिता की कल्पना है, और इसी अनादिता की कल्पना को सिद्ध करने के लिए बीजांकुर का दृष्टांत है, उसमें अनादिता, तो ये तो समूल है वेदांतियों की अनादिता की कल्पना, निर्मूल नहीं है। और ये जो वासना वैचित्र्य से अनुभव वैचित्र्य मान रहे हैं अनादि मान करके, ये आपके योगाचार, वासना
और अनुभव वैचित्र्य इनके अनादित्व की कल्पना निर्मूल है, इसमें मूल नहीं है, मूलभूत प्रमाण नहीं है, ये बताएंगे टीका में टीकाकार। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा अभिप्रेत सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कल्पना जो है अप्रामाणिक है, निर्मूल है का मतलब इस कल्पना का मूलभूत जो है कोई प्रमाण नहीं है आपके पास, हमारे पास इस कल्पना का मूलभूत प्रमाण है। तो टीका को देखिए, बीजात अंकुरो दृष्ट इति अदृष्टेपि तज्जातीयोः कार्य कारण भाव कल्पना युक्ता। बीज से अंकुर देखा जा रहा है, बीजात अंकुरो दृष्ट इति अदृष्टेपि तज्जातीयोः कार्य कारण भाव कल्पना युक्ता। वर्तमान में जो दृष्ट बीज है उसको बोते हैं तो अंकुर उससे उत्पन्न होता है। तो वर्तमान बीज और वर्तमान जो अंकुर, इन दोनों का हेतु हेतु मत भाव, कार्य कारण भाव, ये प्रत्यक्ष है। बीज लिया, खेत में बोया, अंकुर हुआ, तो ये बीज और अंकुर के हेतु हेतु मत भाव को प्रत्यक्ष से पहले निश्चित किया। ऐसे अब वो इसी प्रकार का जो बीज है और अंकुर है वो कहां से आया, जो अभी वर्तमान में दिख नहीं रहा, अतीत और अनागत जो है उसमें वो अभी वर्तमान न होने से उनका प्रत्यक्ष तो नहीं होगा। तो अतीत बीज और अंकुर तथा अनागत जो बीज और अंकुर, उनमें भी हेतु हेतु मत भाव है। ये दिखाने के लिए अनादिता की कल्पना की कि इसी तरह का जो बीज और अंकुर है इनमें कार्य कारण भाव है, और ये पूर्व बीज से उत्तर उत्तर अंकुर हो रहा है। ये अभी प्रत्यक्ष देख करके कल्पना की जाती है। तो कहते हैं तज्जातीयो अदृष्टेपि तज्जातीयो, अदृष्ट यानी अतीत और अनागत, जो तज्जातीय यानी बीज और अंकुर, उनमें कार्य कारण भाव की कल्पना ये तो युक्त है, उचित है। क्यों? प्रत्यक्ष प्रमाण मूलक होने से। इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण मूल हुआ। यदि वर्तमान में अंकुर न हो, क्या बीज न हो, तो अंकुर नहीं बनता, और बीज है तो अंकुर बनता है। ये जो कार्य कारण भाव है बीजांकुर का, ये अन्वय व्यतिरेक से भी सिद्ध है, अनुभव से भी सिद्ध है। इसलिए प्रमाण मूलक ये कल्पना हुई कार्य कारण भाव की। और आपके यहां जो है यह यानी वासना और अनुभव वैचित्र्य, इन दोनों का जो कार्य कारण भाव है इसमें कोई मूलभूत प्रमाण नहीं है। ये कह रहे हैं कि यह तु अर्थानुभव निरपेक्ष वासना उत्पत्ते है आदो एव कल्प्यत्वात् अनादित्व कल्पना निर्मूला इति न अभिप्रेत धी वैचित्र्य सिद्धि इत्यर्थ। तो ये कह रहे हैं कि आपके यहां तो अर्थानुभव निरपेक्ष जो वासना है उसके उत्पत्ति की शुरू में ही कल्पना करनी पड़ रही है। पूर्व बीज से उत्तर उत्तर अंकुर हुआ, इसकी कल्पना तो हमें करने के लिए पहले प्रत्यक्ष देख रहा है बीजांकुर का कार्य कारण भाव। इसलिए वो कल्पना बन जाती है अनादिता की। और आपके यहां तो क्या बताना पड़ेगा योगाचार को, बाह्यार्थ के अनुभव की अपेक्षा किए बिना वासना की उत्पत्ति दिखानी पड़ेगी। ये जो है प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं है। अभी वर्तमान में भी ये कल्पना करनी पड़ रही है, यानी अनुमान करना पड़ रहा है कि पूर्व वासना से वर्तमान अनुभव में वैचित्र्य है करके। ये भी कल्प है, अनुभव सिद्ध नहीं है, इसकी भी कल्पना करनी पड़ रही है।
ऐसे वर्तमान में अंकुर और बीज के साध्य साधन भाव की कल्पना नहीं करनी पड़ती। तो अर्थ अनुभव निरपेक्ष वासना उत्पत्ते है आदौ एव कल्प्यत्वात्, शुरू में ही अर्थ अनुभव निरपेक्ष वासना के उत्पत्ति की कल्पना करनी पड़ रही है, इसलिए अनादित्व कल्पना निर्मूला, कोई अनुभव मूलक नहीं होगी, प्रत्यक्ष मूलक नहीं होगी। हाँ, इति न अभिप्रेत, ये न अभिप्रेत सिद्धि ये कहा था, न अभिप्राय सिद्धि मूल भाषा में। वो अभिप्रेत क्या है उनका, तो अभिप्रेत है अनुभव वैचित्र्य, धी वैचित्र्य, उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। क्यों कि धी वैचित्र्य का हेतुभूत जो बाह्यार्थ अनुभव निरपेक्ष वासना है उसकी उत्पत्ति ही नहीं हो पा रही है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध, उसकी कल्पना करनी पड़ रही है। बिना बाह्यार्थ अनुभव के भी वासना उत्पन्न होती है, ऐसी कल्पना करनी पड़ रही है। आगे हैं यो अपि अन्वय व्यतिरेको अर्थ अपलापिना उपन्यस्तो इत्यादि जो भाष्य आ रहा है, इसकी अवतरण टीका है, टीका में न इत्यादि से। इससे पूर्व पक्षी बता रहे भले ही बाह्यार्थ अनुभव निरपेक्ष वासना उत्पत्ति रूप जो अर्थ है ये प्रत्यक्ष से सिद्ध न हो, लेकिन अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से सिद्ध होगा, वो स्वप्न में दिखाएंगे। बाह्यार्थ नहीं है तो भी वासना वैचित्र्य से वो अनुभव वैचित्र्य है, और यदि वासना न हो तो वो नहीं होता, ज्ञान वैचित्र्य नहीं होता। इसलिए जो है अन्वय व्यतिरेक मूलक, अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार मूलक, ये हमारे अनादिता की कल्पना है, प्रत्यक्ष मूलक न होने पर भी। इस प्रकार की योगाचार की एक आशंका आ रही है। इस आशंका का निराकरण करने के लिए योपि अन्वय व्यतिरेको इत्यादि भाष्य वाक्य हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।